और चलिए अब बात एक और श्रद्धा हत्याकांड की। दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड की तरह साहिबगंज के बोरियों में भी रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक 22 साल की आदिम जनजाति की महिला को कटर से 12 टुकड़ों में काटने का मामला सामने आया। मृतक का नाम रविका पहाड़िन बताया जा रहा है, जो बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की रहने वाली है। शादी के बाद रविका अपने पति दिलदार अंसारी के साथ बेलटोला स्थित घर में रह रही थी। महिला का शत विशत शव कल शाम संथाली मोमिन टोला के एक पुराने बंद घर और उसके बाहर से 12 टुकड़ों में बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी पति दिलदार अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपके लड़की के साथ ये जो लड़का जो घटना हुआ, आपको कैसे पता चला कि ये गायब है कि क्या है, ये डिटेल्स बताइए। लड़का ही फोन किया। वो आपको लड़का फोन किया? क्या बोला? सब घर बोली बोला कि लड़की हमको घर में जो बताया कि हम तो नहीं थे, लेकिन हम नहीं थे, लेकिन वो घर वाला जो बताया कि यह लड़की नहीं है। तो आपको फोन किया? हाँ, ऐसे फोन किया। तो आप कैसे जाने कि आपका कैसे हत्या किया गया, ये सब मालूम है आपको? हमको मालूम नहीं है हत्या किया। तो बोला कहीं गई भी हम भी ढूंढ रहे हैं, ऐसे बोला घर वाले। ऐसे बोला? लड़का ही आपको सूचना दिया? उसका भाई भी, छोटा भाई भी, और उसका बहन है ना, के है पता नहीं हमको। आपको फोन करके सूचना दिया? हाँ, सूचना दिया। अच्छा, कितना दिन से यहाँ रह रही थी आपकी लड़की? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना से यहीं रह रही थी? हाँ, यही ना? हाँ। ये लड़का शादी किया था? शादी किया था। आपका बहन थी वो मृतिका? जी। कितना दिन से लापता है? हम लोग को शुक्रवार को पता चला। शुक्रवार को पता चला? हाँ। तो थाना में आए थे आवेदन देने? हाँ, कल आए थे। वो लड़का उसका जो हस्बैंड है वो बता दिया, तो कल आए थे हम लोग यहाँ थाना। कल सूचना दिए थे पुलिस हाँ। को? आपका क्या नाम हुआ? सुरजा। ये बताइए, आपका मृतक जो है आपकी लड़की थी? हाँ, मेरा लड़का। कब से वो जो है आपको पता चला कि ट्रेस आउट है, मतलब लापता है? हम शुक्रवार से। शुक्रवार से नहीं, कल ही फोन किया लड़का। और तो बोरियो थाना में आपने सूचना दिया था? हम नहीं आए थे। के आया था? आप आए थे? आप आए थे ना? तो क्या ये बताइए, क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? ये जो कांड हुआ इसमें आरोपी लोग हैं, क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम लोग को तो जेल अंदर करना है। अंदर से कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए, यही ना? और देखिए, इस बीच उदयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। बेकाबू होकर एक एसिड से भरा टैंकर पलट गया है। उदयपुर से अहमदाबाद ये टैंकर जा रहा था, जो बीच रास्ते में ही बेकाबू होकर पलट गया। बारपाल के समीप ये बता दे हादसा हुआ है और हादसे में चालक जल गया है। सूचना पर 108 एम्बुलेंस और गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरी घटना का जायजा लिया जा रहा है। वहीं घायल चालक को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर से आपको बता रहे, यहाँ एक एसिड से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया और ये टैंकर बता दें कि उदयपुर से अहमदाबाद जा रहा था और बीच रास्ते में ही बेकाबू होकर ये पलट गया। बारपाल के समीप ये पूरा हादसा हुआ है और इस हादसे में चालक जो है, जो इस टैंकर को चला रहा था, वो जल गया है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है और बता दें कि जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस को बताया गया, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमलेश दखनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, कैसे हुआ ये हादसा? अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है घटनास्थल पर? जी देखिए, उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके की घटना है, जहां पर बारापाल के समीप ये एसिड से भरा जो टैंकर जो है कि घुमाव में अनियंत्रित हो गया और अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान जो एसिड जो भरा हुआ था वो सड़क पे चारों तरफ फैल गया और इस हादसे में जो है कि चालक भी कुछ हद तक वो भी जल गया, जिसे राहगीरों ने सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और 108 को बुलाया गया और 108 ने इसको चालक को है कि एमबी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। और वहीं इस दौरान जो है कि यातायात भी प्रभावित हो गया है और काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस इस यातायात को जाम को खुलवा रही है। जी बिल्कुल कमलेश, देखिए जिस तरह से ये जो टैंकर पलटा है, बीच रास्ते में पलटा है, तो क्या किसी और को भी हानि पहुंची है इससे? जी देखिए, ये किसी और को हानि नहीं पहुंची, क्योंकि जो टन था, घुमाव था, उस घुमाव के दौरान ही ये जो टैंकर जो था, चालक अनियंत्रित हो गया और उस दौरान ही टैंकर पलट गया और टैंकर पलटने के दौरान जो है कि पूरी तरह से जो एसिड जो भरा हुआ था वो निकल के सड़क पे चारों तरफ फैल गया और ये हादसा हुआ। जी जानकारी है कमलेश की चालक जो है वो जल गया है, उसकी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है फिलहाल? जी बिल्कुल, जो चालक है वो भी काफी हद तक जल चुका है। उसे जो राहगीरों ने है कि तुरंत 108 की मदद से हॉस्पिटल पहुंचा है, जहां उसका इलाज जारी है और
जो है कि चिकित्सक उसका इलाज करे ताकि उसको बचाया जा सके। जी ठीक है कमलेश, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 76 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उधर प्रशासन ने अब तक 38 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हालांकि 5वें दिन भी नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। मशरक थाना क्षेत्र के मोगलहिया गांव में जहरीली शराब पीने से आंख की रोशनी गंवाने का एक मामला सामने आया है। परिजनों ने एक शख्स को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक में भर्ती करवाया है, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल रेफर किया है। परिवार का कहना है कि सुरेश ने शनिवार को तरैया से शराब खरीद कर पी थी, जिसके बाद उसे दिखाई देना बंद हो गया। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। टोटल 38 डेथ्स का सूचना इसमें मिला है। इसके अलावा भी सदर अस्पताल में मात्र एक पेशेंट है और कोई नया व्यक्ति बीमार या फिर मृत्यु होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हम लोगों के जो चौकीदार हैं घर घर जाकर कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रशासन की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव हैं, ICDS, जीविका, सभी लोग लगे हुए हैं और घर घर जाकर हम लोग हाउस टू हाउस सर्वे करा रहे हैं। साथ ही प्रचार प्रसार और जन जागरूकता का भी प्रयास किया जा रहा है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस मुहिम में जोड़ा गया है ताकि जो दुष्प्रभाव हैं किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ को लेने के संबंध में उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और समाज में इस प्रकार की हानियां नहीं हो, इसके लिए लोगों को मोटिवेट किया जाए। आगे बढ़ेंगे और देखिए, पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नामक स्थित BSF की चंदू वडाला पोस्ट के पास करीब 250 मीटर की ऊंचाई पर संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। भारतीय जवानों ने गोली चलाई तो ड्रोन पाकिस्तानी इलाके में वापस चला गया। इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन करीब 15 सेकंड भारतीय क्षेत्र में रहा। सीमा पर तैनात BSF जवानों ने करीब 40 राउंड फायरिंग की और रोशनी के लिए 6 बम दागे। इसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तानी सीमा में चला गया। भारत के पंजाब के जिला गुरदासपुर पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ इलाका है। पाकिस्तान की ओर से अक्सर इस इलाके में घुसपैठ की कोशिशें देखी जाती हैं। ड्रोन का इस्तेमाल नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता है। और देखिए, जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है। उसने कहा है कि किसी ने उसे पत्र लिखने के लिए नहीं कहा है। ये पत्र उसने अपनी मर्जी से लिखे थे और बताई गई सभी घटनाएं और दावे सच हैं। उसने फिर दोहराया है कि आपके इशारे पर उन्हें जेल के अंदर धमकाया जा रहा है। ये पत्र LG द्वारा गठित एक समिति द्वारा सुकेश के दावों में प्रथम दृष्टया सबूत पाए जाने के ठीक 2 दिन बाद आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ महाठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों की जांच के लिए गठित गृह विभाग के प्रिंसिपल सचिव की अगुवाई वाली पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और देखिए,